Hello dear, good morning all of you. You most welcome my YouTube channel सुचित ग्रामर. My dear student, आज हम आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिनोनिम्स जो लगभग सभी एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट माना जाता है. सिनोनिम्स. तो सिनोनिम्स आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं. यहाँ पे कुछ वर्ड हम लेकर के आए हैं और उस वर्ड को आपको हम समझाना चाहते हैं कि इस वर्ड का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, किस जगह पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप वर्ड जो देख पा रहे हैं एनोटेशन, यानी आज जो हम लोग सीखने वाले हैं हाउ एंड वेयर यूज दीज वर्ड्स. प्लीज वॉच दिस वीडियो एट लास्ट. एनोटेशन, यहाँ वर्ड देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट. पहला जो वर्ड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वो है एनोटेशन. अब एनोटेशन शब्द का यूज कहाँ करेंगे, किस जगह पे एनोटेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस जगह पे इसका प्रयोग आप करेंगे. एनोटेशन का मतलब होता है डियर कमेंट करना. कमेंट करना, कमेंट करना. जैसे कोई आप लेटर वगैरह लिखते हैं, लेटर लिखने के दरमियान जो आप मार्किंग लाइन बचा हुआ मार्किंग लाइन जो दिया जाता है और उसके बगल में जो आप कमेंट लिखते हैं, है ना, उस कमेंट को ही क्या कहा जाता है, एनोटेशन कहा जाता है. उसको क्या बोला जाता है, एनोटेशन कहा जाता है. तो एनोटेशन का मतलब होता है कमेंट, कमेंट करना, है ना. या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन एक और वर्ड है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, तो इंटरप्रिटेशन का भी मतलब होता है वैसे व्याख्या करना, या इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग को ही क्या बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन कहा जाता है. इंटरप्रिटेशन कहा जाता है. इंटरप्रिटेशन का भी मतलब क्या हो गया, यानी किसी शब्द को क्या करना, समझ होना, उसको इंटरप्रिटेशन कहा जाता है. नेक्स्ट आप जो सेकेंड वाला वर्ड देख पा रहे हैं, ये वर्ड भी कितने बार कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा गया है, एसेंड. एसेंड का मतलब क्या होता है, एसेंड का मतलब होता है, आप बचपन में भी पढ़े होंगे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते क्रम में. तो असेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना, प्रगति करना, डेवलपमेंट होना, आगे निकल जाना, उन्नति करना. असेंड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट आगे बढ़ना. आगे बढ़ने वाला, आगे बढ़ने को ही क्या कहा जाता है, इंग्लिश में असेंड कहा जाता है. असेंड का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ना. और भी आप यहाँ पे वर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे शब्द बहुआ क्लाइम. क्लाइम जो है, क्लाइम का भी मतलब होता है चढ़ना. क्लाइम मतलब भी क्या होता है, चढ़ना. आप यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हैं वो आप माने ऊपर जाना, आगे बढ़ना, तरक्की करना. या फिर आप देख रहे हैं लिफ्ट ऑफ. लिफ्ट ऑफ का भी मतलब, लिफ्ट का भी मतलब होता है उठाना, यानी आगे बढ़ना. यानी सारा शब्द का यहाँ मतलब हो रहा है एसेंड होना. एसेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना. आई होप दैट यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि एसेंड का मतलब क्या हुआ. एसेंड का मतलब होता है आगे बढ़ना. नेक्स्ट आप वर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं अब्रप्ट. अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अब्रप्ट का आप यूज कहाँ कीजिएगा, अब्रप्ट का प्रयोग होता कहाँ है, तो अब्रप्ट का मतलब होता है सडनली स्टॉप. सडनली स्टॉप, तुरंत समाप्त हो जाना, एक समाप्त हो जाना. वहां पे हम अब अब्रप्ट का यूज करते हैं. जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं या एग्जाम्पल को समझ सकते हैं. जैसे मैच जो है, मैच जो है स्टॉप्ड कर गया, अब्रप्टेड हो गया ड्यू टू रेन. मैच जो है, मैच को क्या किया गया, अब्रप्ट कर दिया गया, अब रप्टेड हो गया ड्यू टू रेन.
ड्यू टू रेन, रेन के कारण मैच को क्या किया गया, अब्रप्ट कर दिया गया। मैच अब्रप्टेड ड्यू टू रेन, मैच को क्या कर दिया गया, अब्रप्ट हो गया, रुक गया। किसके कारण से, तो रेन के कारण से, सडनली रेन आया, उसने क्या किया। नेक्स्ट आप वर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं एरिड, एरिड शब्द है डियर स्टूडेंट, एरिड। एरिड का प्रयोग कहाँ करेंगे, एरिड का यूज कहाँ किया जाता है, एरिड को आप कैसे यूज करेंगे, तो एरिड का मतलब होता है सूख जाना, एरिड का मतलब होता है सूख जाना, एरिड का मतलब क्या होता है, सूख जाना। यानी एरिड का मतलब जैसे पेड़ है वो क्या कर गया, एरिड कर गया। आपका जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या हो जा गया, एरिड हो गया। जैसे प्लांट है वो क्या हो गया, एरिड कर गया, सूख गया। तो एरिड का मतलब होता है सूख जाना। और भी इससे रिलेटेड वर्ड है जिसका मतलब होता है सूखा हुआ। जैसे आप ड्राई यूज कर सकते हैं, तो ड्राई का भी मतलब क्या हो गया, सूखा हुआ। जो सूखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, ड्राई बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेजर्ट को देख पा रहे हैं, डिजर्ट का मतलब क्या होता है, मरुभूमि। वैसा भूमि जो क्या है, जो सूखा हुआ है, वहां कुछ भी उपज नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, डेजर्ट बोला जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैरन, बैरन का भी मतलब क्या होता है, मरुभूमि। यानी उसमें कुछ भी नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, बैरन। तो बैरन आप याद कर सकते हैं, डेजर्ट याद कर सकते हैं, ड्राई याद कर सकते हैं, एरिड याद कर सकते हैं। इस सब का मतलब सेम होता है माय डियर स्टूडेंट। एरिड का मतलब क्या हो गया, सूखा हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ड आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस एक शब्द है। आर्मिस्टिस का भी प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो आर्मिस्टिस का हम शब्द का प्रयोग करेंगे युद्ध विराम के लिए। युद्ध का क्या हो जाना चाहिए, विराम होना चाहिए, स्टॉप कर गया, युद्ध क्या कर गया, स्टॉप कर गया। तो वहां पे हम आर्मिस्टिस वर्ड का यूज करते हैं। आर्मिस्टिस का मतलब होता है युद्ध विराम हो जाना, अपना हथियार डाल देना या युद्ध को रोक देना। यहाँ पे हम लोग आर्मिस्टिस वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। आर्मिस्टिस वर्ड लाया गया है जब युद्ध को क्या करना हो, आपको विराम करना हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है संघर्ष पर विराम कर देना। कोई लड़ाई चल रहा है उस पर विराम लगा देना, तो वहां पे यूज होता है सीज फायर। जैसे आप कभी सुने होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है सीज फायर का उल्लंघन किया गया, यानी संघर्ष पर जो विराम लगाया गया था उसको उन्होंने क्या किया है, उल्लंघन कर दिया। सीज फायर का क्या किया है, उल्लंघन किया है। तो आप सीज फायर वहां पे वर्ड देखे होंगे। तो आर्मिस्टाइज या फिर आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस सीज फायर, या ट्रैश करना, ट्रैश का मतलब हुआ खोज करना होता है। थोड़ा सा हट कर ये मीनिंग है, खोज करने के सेंस में इसको हम ट्रेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आप शब्द देख पा रहे हैं अस्यूज, अस्यूज, अस्यूज का मतलब होता है शांत कर देना, कम कर देना। जहाँ पे शांत करने की बात आता है वहां पे हम लोग अस्यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया वो आपके दर्द को क्या किया, अस्यूज कर दिया, कम कर दिया, एक्सक्यूज कर दिया। हवा ने गर्मी को क्या किया, एक्सक्यूज कर दिया, शूद कर दिया, कम कर दिया। तो शूद और एक्सक्यूज दोनों सेम वर्ड है माय डियर स्टूडेंट, आप दोनों को यूज कर सकते हैं एक जगह पे। एक्सक्यूज का मतलब होता है कम कर देना, कम करना, कम करना, कम करना। इसमें हम लोग यूज करते हैं एक्सक्यूज। एरिड का मतलब होता है सूख जाना, सूखने के लिए। अब्रप्ट का मतलब होता है रुक, रुक जाना, रुकना, रुक जाना, रुकने के लिए हम लोग अब्रप्ट का रुक जाना है ना, सूख जाना, कम करना। एक्सक्यूज का मतलब होता है कम करना। यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे हैं एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, है ना। एपेटाइट का मतलब क्या होता है, भूख, भूख को, है ना। एपेटाइट का मतलब क्या हो गया, भूख, भूख, एपेटाइट। यानी आपका चाय जो है वो कम कर देगा आपको भूख को, एपेटाइट को कम करता है, आपकी भूख को कम कर देता है, एपेटाइट को कम कर देता है। तो एपेटाइट का मतलब क्या हो गया, भूख होना चाहिए।
पढ़ने का आपका एपेटाइट होना चाहिए। यू हैव टू एपेटाइट इन स्टडी, इट मीन्स दैट डिजायर होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, इगरनेस होना चाहिए। डिजायर का मतलब भी क्या होता है, चाहत होना चाहिए। पैशन का भी मतलब क्या होता है, चाहत होना चाहिए। इगरनेस का भी मतलब क्या होता है, चाहत होना, यानी लगभग सारा वर्ड ही आपका क्या है, ये सिनोनिम्स है। ये एपेटाइट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यानी एपेटाइट शब्द का मतलब होता है भूख। नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हैं बैसफुल। बैसफुल का मतलब होता है शर्माना, लजाना। जैसे कहीं पे आप स्टेज पर जाने से पहले आपका क्या हो रहा है, बैसफुल हो, बैसफुल फीलिंग, यू फील बैसफुल आफ्टर गोइंग टू द स्टेज। आप स्टेज पर जाने से पहले आपको बेसफुल महसूस होगा, बेसफुल आपको महसूस होगा। तो बेसफुल का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस होना, लाज लगना, है ना। शाई, जिसका और भी वर्ड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, शाई, अवेस्ट, अवेस्ट देख पा रहे हैं, शाई देख पा रहे हैं, बेसफुल। तो बेसफुल का मतलब क्या हो गया, शर्म करना, शर्म, है ना, लजाना, लज्जित होना, है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे वर्ड देख पा रहे हैं बेनीवॉलेंस। वेनिवॉलेंस, वेनिवॉलेंस का मतलब क्या होता है, तो वेनिवॉलेंस का मतलब होता है परोपकार, परोपकार करना, है ना, परोपकार करना, परोपकार, परोपकार। बेनिवॉलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकार होता है। यहाँ और भी आप वर्ड देख पा रहे हैं, अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म, काइंडनेस, दयालुता, सिंपैथी, ये सारा वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, परोपकार का सेंस में यूज किया जाता है। चाहे वर्ड यूज कर सकते हैं सिंपैथी, काइंडनेस, एलेस्ट्रोस, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं बेनिवॉलेंस। बेनिवॉलेंस का मतलब परोपकार होता है। नेक्स्ट आप वर्ड देख पा रहे हैं बैनफुल। बैनफुल का मतलब होता है एकदम खतरनाक, बहुत घातक, एकदम घातक। घातक के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, घा का और का घातक, घातक के सेंस में हम इसका यूज करते हैं बेनफुल का। बेनफुल का मतलब होता है घातक। सपो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पॉइजनस, डेडली, इविल, फैटल, एकदम घातक, खतरनाक। वहां पे हम वर्ड यूज कर सकते, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं पेनफुल। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे थे कि सिनोनिम्स, जो वर्ड आप देख पा रहे थे, इस शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, हाउ टू यूज एंड वेयर यूज दीज वर्ड्स। माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आप इस वर्ड को समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या होता है, या इस वर्ड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।